नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जॉश बुक्स पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबें। तो चलिए, आज की ऑडियो बुक को आवाज दे रहे हैं हमारे खास दोस्त आदित्य। और इस वीडियो के अंत में आप अपने फीडबैक के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि किसकी आवाज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आपको आदित्य की आवाज पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको मेरी यानी हर्ष की आवाज पसंद आई तो कमेंट में मेरा नाम लिखकर बताएं। आपके फीडबैक के आधार पर हम तय करेंगे कि आने वाली ऑडियो बुक्स में किसकी आवाज सुनाई जाएगी। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जॉश बुक चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपके जीवन में सफलता दिला सकती है बल्कि आपकी सोच और आदतों को भी पूरी तरह से बदल सकती है। इस किताब का नाम है सफल लोगों की 7 आदतें और इसे लिखा है स्टीफन कवी ने। यह किताब न केवल एक सामान्य जीवन जीने का तरीका बताती है बल्कि इसे अपनाकर आप व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये 7 आदतें कौन सी हैं और कैसे हमें इनसे फायदा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। आदत नंबर 8, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। स्टीवन कवी के अनुसार सफल लोगों की सबसे पहली और महत्वपूर्ण आदत है प्रोएक्टिव बनना। अब आप सोच रहे होंगे प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है। आइए इसे समझते हैं, थोड़ी सी कहानी या उदाहरण शामिल करते हुए। सोचिए, एक लड़का है जिसका नाम राज है। उसके स्कूल में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है जिसे 1 महीने के अंदर जमा करना है। अब राज के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि वो आराम से समय बिताए और जब आखिरी हफ्ता आए तब प्रोजेक्ट पूरा करने की चिंता करे। दूसरे रास्ते में वो पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दे ताकि आखिरी समय में उसे भागदौड़ न करनी पड़े। अब आप खुद सोचिए कौन सा रास्ता बेहतर है। हाँ, बिल्कुल सही, वो रास्ता जिसमें राज पहले दिन से ही काम शुरू कर दे। यही है प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समय पर निभाएं और काम को टालें नहीं। प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव लोग केवल हालातों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन सफल लोग हालातों से पहले ही खुद को तैयार रखते हैं। अगर आप किसी चीज में फेल होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसके लिए पहले से तैयारी नहीं की। इसीलिए प्रोएक्टिव बनना सफलता की पहली कुंजी है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप प्रोएक्टिव हैं? क्या आप अपने जीवन के फैसलों को खुद ले रहे हैं या हालात आपको चलाते हैं? खुद से यह सवाल पूछिए और इसका जवाब सोचिए। आदत नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आदत नंबर 2 है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसका मतलब है कि जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम से क्या हासिल करना चाहते हैं। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। कई बार हम जीवन में बिना किसी उद्देश्य के काम शुरू कर देते हैं और फिर रास्ते में भटक जाते हैं। सफल लोग हमेशा अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हैं। चलिए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेंटिंग बना रहे हैं। अगर आपको पहले से पता न हो कि आपकी पेंटिंग कैसी दिखनी चाहिए तो आप कैसे सही दिशा में काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको शुरुआत में ही पता हो कि पेंटिंग का अंत परिणाम कैसा होना चाहिए तो आप उसी हिसाब से कदम उठाएंगे। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई काम है जो आपने बिना अंत को सोचे शुरू किया? अगर हाँ, तो उस काम को फिर से सोचें। क्या आप अब उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं? आदत नंबर 3, प्राथमिकताएं तय करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह आदत बताती है कि सफल लोग हमेशा सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें किस काम में अपनी ऊर्जा और समय लगाना है और किसे बाद में करना है। अब मान लीजिए आपके पास एक दिन में 10 काम करने हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 काम ही आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब अगर आप उन 3 महत्वपूर्ण कामों को पहले नहीं करेंगे और बाकी 7 कामों में उलझे रहेंगे तो आपके महत्वपूर्ण काम अधूरे रह जाएंगे। कवि कहते हैं कि 14 महत्वपूर्ण और तात्कालिक अर्जेंट कामों के बीच फर्क समझना जरूरी है। कई बार हम तात्कालिक कामों के चक्कर में महत्वपूर्ण कामों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि टीवी देखना या सोशल मीडिया पर समय बिताना। ये तात्कालिक हो सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं होते।
सफल लोग हर दिन अपने समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं। वे सबसे पहले महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देते हैं और तात्कालिक कामों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या आप भी अपने दिन की शुरुआत महत्वपूर्ण कामों से करते हैं या तात्कालिक कामों में उलझ जाते हैं? खुद से यह सवाल पूछें और इसे सुधारने की कोशिश करें। आदत नंबर 4, जीत जीत की सोच अपनाएं। थिंक विन विन। अब बात करते हैं चौथी आदत की, जीत जीत की सोच का मतलब है कि जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो उसमें सभी को फायदा हो। सोचिए, आप और आपके दोस्त किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप केवल अपने फायदे के बारे में सोचेंगे और अपने दोस्त की मदद नहीं करेंगे तो शायद प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप और आपका दोस्त दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों का फायदा होगा तो परिणाम और भी बेहतर होगा। यही है जीत जीत की सोच। कोवी कहते हैं कि सफल लोग प्रतिस्पर्धा में विश्वास नहीं करते बल्कि सहयोग में विश्वास रखते हैं। वे ऐसे समाधान ढूंढते हैं जिसमें सभी का भला हो। अब आप सोचिए, क्या आप अपने जीवन में हमेशा जीत जीत की सोच रखते हैं या आप केवल खुद के फायदे के बारे में सोचते हैं? इसे सुधारने की कोशिश करें और देखें कि आपके संबंध और भी मजबूत हो जाएंगे। आदत नंबर 5, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। 5वीं आदत है पहले समझें फिर समझाएं। कवि कहते हैं कि ज्यादातर लोग दूसरों की बातों को सुनने के बजाय अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन सफल लोग पहले दूसरों को ध्यान से सुनते हैं फिर अपनी बात कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके किसी दोस्त को आपके कहे शब्दों से चोट पहुंची है। अब अगर आप तुरंत अपनी सफाई देने लगेंगे तो शायद वह आपको सही से न समझे, लेकिन अगर आप पहले उसकी बात ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि उसे क्यों बुरा लगा, तो फिर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन क्या हमने दूसरों की बात पूरी तरह से सुनी है? आप खुद सोचिए, क्या आप भी पहले दूसरों को समझते हैं या सिर्फ अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं? आदत नंबर 6, सहयोग की शक्ति, सिनर्जाइज। छठी आदत है सहयोग की शक्ति। इसका मतलब है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए, आप और आपकी टीम मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर हर कोई अपनी अपनी ताकत के अनुसार काम करता है तो काम और भी बेहतरीन होगा। एक अकेला इंसान शायद उतना अच्छा काम न कर पाए जितना एक टीम मिलकर कर सकती है। कवि कहते हैं कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी ताकतें और विचार मिलकर कुछ नया और अद्भुत बना सकते हैं। आप भी अपने जीवन में सहयोग पर ध्यान दीजिए। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे और नए विचारों के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आदत नंबर 7, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है आरी को तेज करना। इसका मतलब है कि हमें अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सोचिए, आप लगातार काम करते रहते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी और आप थकान महसूस करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर आराम करें, व्यायाम करें और मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें। तो दोस्तों, क्या आप अपनी आरी को तेज कर रहे हैं? क्या आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं? अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत करें। आपका शरीर और दिमाग दोनों ही आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है।